नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। आज जय श्री राम थोड़ा ज़ोर से बोलना चाह रहा हूँ मैं, और आपको कारण भी पता है। बंधुओं बहनों, आज का आज का नहीं बल्कि यूँ कहना चाहिए कल का दिन, क्योंकि मैं वीडियो तो आज बना रहा हूँ। कल का दिन भारतीय प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से जो कल 10 साल में जो एक सकारात्मक लहर देश में चल रही थी और एक नकारात्मक व्यवधान पैदा करने का जो प्रयास हो रहा था, उस पर कल लगाम लग गई। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों की बात भी करूंगा इस एपिसोड में, और साथ ही पूरा विश्लेषण भी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए भविष्य के सबक क्या हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं इस चैनल पर विशुद्ध एक प्रोफेसर, एक सचेतक नागरिक, राष्ट्रभक्त और सनातनी बंधु की तरह आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। और जो वामपंथी कंटेंट बनाए जाते हैं, उनके सामने जो सही रूप हमारे बंधुओं के सामने, बहनों के सामने क्या आना चाहिए, उसको लेकर के ये चैनल है। तो आज की मैं ज़्यादा समय और खर्च न करते हुए विषय पर आता हूँ। हरियाणा, पहले हम हरियाणा को लेते हैं। हरियाणा में जो 10 वर्ष में जो एक लहर चल रही है, बल्कि कह रहा हूँ कि जो चल रही थी वो और ज़्यादा वेगवती हो गई। हम एनालिसिस करें 90 सीट में से 2014 जब पूरे देश में प्रचंड मोदी लहर रही, मोदी लहर तो अभी भी है, लेकिन उस समय जो प्रचंडता के साथ में लेके आई थी, उस समय भी हरियाणा में 46 सीटें आई थी। और उसके बाद में 2019 में ये सीटें 40 रह गई। फिर अभी जो चुनाव हुए तो 2014 की जो प्रचंड लहर, मोदी लहर के बाद में, और मोदी लहर के बाद में और राष्ट्रवाद की लहर, या जो भी और जिसको बोलते सुनामी कह सकते हैं, कि हम वहाँ पर अभी 47 के ऊपर जाके बैठे हुए हैं। अभी भी एक आध सीट का वो चल रहा है, लेकिन 47 हो ही गया। तो हम 2014 से भी ज़्यादा जनमत के साथ में हरियाणा में आए हैं। हरियाणा की जनता, जिसने कुरुक्षेत्र में धर्म की विजय देखी हो, हरियाणा की जनता जहाँ पर स्त्रियां भी मैदान में आकर के और अच्छे को चित्त करना जानती हो, उस भूमि पर गलती कैसे हो सकती है। इसलिए बहुत षड्यंत्र रचे गए, बहुत निरंतर झूठ फैलाया गया, न जाने क्या क्या खर्च करके, न जाने क्या क्या करके एक ऐसा मोमेंटम, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, बना दिया गया था कि कांग्रेस ही आएगी। लेकिन प्रकाचे उड़ गए, क्योंकि जनता। और दूसरी तरफ मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने इसमें वो शीर्षक ही दिया है कि पकोड़े की, जलेबी की दुकान से निकले पकोड़े के दोने, अब लगे रोने। अब रो रहे हो, और ये बीजेपी के लिए की सबक है। लेकिन बीजेपी ने जो सबक सीखा, उस सबक से कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा। इंटरेस्टिंग बात ये जो अब की बार 400 पार, हरियाणा में बिल्कुल ऐसे नारे नहीं दिए गए। बीजेपी वालों, विनम्रता सीखो। बीजेपी वालों के लिए भी ये सबक है। मैंने कहा ना, मैं भी एक कार्यकर्ता की तरह हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, कह सकते हैं आप, संघ का कह सकते हैं आप, राष्ट्रवाद का कह सकते हैं आप। लेकिन बड़ी बात है कि सच आप नहीं बोलो तो किसी का कार्यकर्ता होना धिक्कार है। सच तो बोलिए। तो अब की बार 400 पार, अब की बार हरियाणा में इतने पार नहीं, जनता ये पसंद नहीं करती। सदैव याद रखिए, जब कभी आप इस तरह सीटों को लेकर नारा देते हो तो आप जनता के मुंह पर एक तरीके से अहंकार का चांटा लगाते हो। कांग्रेस ने किया इस दफे। कांग्रेस मान के चल रही थी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर के, और भिड़ंतें होने लगी थी कि हुड्डा बनेंगे कि या वो जो हमारी दलित समाज की जो बिटिया है वो बनेगी। नहीं, पहले से द्वंद, तब तक तीसरा नाम आ रहा था, हम सूरज वाला उगेगा।
सब खत्म हो गया ना, क्योंकि जनता सब देखती है। और ये भी सत्य है, आपके चुनाव प्रचारों से आजकल के चुनावों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। पार्टियों वालों सुन लो, चाहे तुम बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले हो या बसपा वाले हो या फलाना फलाना पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आपके चुनाव प्रचार से थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जनता खुद आकलन कर लेती। बाद में जनता सदपक्ष के साथ में, धर्म पक्ष के साथ में, न्याय पक्ष के साथ में, राष्ट्रीय धारा के साथ में स्वयं आके खड़ी हो जाती है। आपको बुलाना नहीं पड़ता है, वो आपके काम देखती रहती है। इसलिए जो हरियाणा में जो कुछ हुआ, हरियाणा तो इस दफे कोई नारा नहीं था न, अब की बार ये न जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ये मध्य प्रदेश के मन में मोदी, हमारे यहाँ तो वही था और वो चला भी, है ना। अब वो चला, जो भी हुआ हो अच्छी बात है, जो भी, क्योंकि आप कौन से साधन इस्तेमाल करते हैं, आपका जो साध्य है वो सही होना चाहिए। साध्य आपका जो था वो पूरा हुआ, लेकिन हरियाणा में ऐसा आपने कुछ भी नहीं दिया, और ये आपने अच्छा ही किया। न तो इतनी सीटें हम जीतेंगे, ये कोई दावे वावे नहीं। जनता विनम्रता पसंद करती है, और ये जो नायब सिंह सैनी है ना, ये हीरा है, इस विनम्रता की प्रतिमूर्ति। कल नरेंद्र मोदी जी भी यही बोल रहे थे कि उनकी अत्यंत विनम्रता और विनम्रता की पराकाष्ठा, ये जनता ये पसंद करती है। आपका आदर से झुका हुआ चेहरा जब जनता के सामने होता है तो जनता आप पे कुर्बान हो जाती है। यही हरियाणा में हुआ, और यही होना भी चाहिए। बीजेपी वालों, महाराष्ट्र के लिए, झारखंड के लिए, दिल्ली के लिए, आगे चल के बिहार के लिए आपके लिए सबक है। घमंड मत करो यार, घमंड करोगे जनता पटक देगी तुमको। न तुम ये बड़े बड़े ऐसे वो करते, और फिर जो सत्य कहें तो अब की बार 400 पार सही नहीं था। एक गलत नारा तो सही था, लेकिन आपको कहने की आवश्यकता क्या है। इस तरह हरियाणा में, अब हरियाणा में कितना जो अभी जो नारा दिया था कितना बढ़िया था, भरोसा दिल से बीजेपी फिर से। आपने दल को आगे किया। जब व्यक्ति आगे होता है तो भाई, मैं तो आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, छोटा सा स्वयंसेवक हूँ, आप शाखा स्तर का कह सकते हैं, लेकिन विनम्रता आपकी प्रणम्य होती है, व्यक्ति पूजा नहीं होना, है ना। बीजेपी राष्ट्रवादी दल है, उसके इतने इतने करोड़ सदस्य, ये भी माने नहीं रखता, लेकिन उसकी विचारधारा क्या है? विचारधारा है राष्ट्रवाद, विचारधारा है सनातन प्रेम। बस ये दो विचारधारा के दो बिंदु है, और ये दो किनारे मिलके ही भगीरथी चलती है हिमालय से और समुद्र तक पहुंचती है। ये दो आपके मापदंड है। इसलिए, और इन दोनों से ठीक परे कांग्रेस गई, और कांग्रेस को, अभी तो कांग्रेस तो पगला गई थी। कांग्रेस को लगा था कि हम जितना हिंदुत्व को गालियां दे, जितना इस राष्ट्र के खिलाफ काम करें, जितना देश का विदेश में जाके भारत की आलोचना करें, भारत के प्रजातंत्र की आलोचना करें, भारत के धर्म की आलोचना करें, सनातन धर्म की आलोचना करें, उतना ही हमको जनता ज़्यादा पसंद करेगी। संविधान की कापियां दिखा करके, और लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते रे भाई, ए भैया, नहीं बना सकते। जनता बहुत समझदार हो गई है। हमारे दलित बंधुओं को तुम नादान समझ रहे थे, वो तो तुम्हारा उस समय अयोध्या का जो लल्लू भैया था, हमारा लल्लू सिंह, नादान, भले वो कितने पहले का सांसद रहा, लेकिन एक नादानी भरा उसने बोला था उसको लेकर के, संविधान को लेके। अरे संविधान हमारे पूजनीय धर्म ग्रंथों के से उनका अपना स्थान, तुलना करनी नहीं चाहिए। हम गीता रामायण की तुलना क्यों संविधान से करें? उनका एक अलग क्षेत्र है, वो धर्म के क्षेत्र में पुनीत है और सबसे ऊपर है। इस तरह देश को चलाने के लिए संविधान हमारे लिए किसी भी देश की अन्य पुस्तक से, अन्य ग्रंथ से बहुत ऊपर है, और बल्कि वो सर्वोच्च है। देश को चलाना है तो संविधान के तहत ही चलेगा। जहाँ जहाँ संविधान कमज़ोर हुआ है, सुन लो मेरे दलित बंधुओं भी और राष्ट्रभक्त नागरिकों, और थोड़े जो ढुलमुल होते रहते हैं संविधान के नाम पर, वो बच्चा जो एक छोटी सी किताब लेकर के संविधान यूँ करता रहता, संविधान का स नहीं जानता होगा, विधान का व नहीं जानता होगा, न वो विधान जानता है न वो संविधान जानता है। वो केवल एक बात जानता है कि हिंदुओं को बांटो
और राज करो जैसे उनके पुरखे करते गए। तो अभी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया, भरोसा दिल से बीजेपी फिर से, बस ये विनम्रता और नायब सिंह सैनी की विनम्रता। और क्योंकि राजनीति में आपको, राजनीति तो एक फलदार पेड़ है और फलदार पेड़ झुकेगा नहीं तो उसके फल नीचे तक कैसे आएंगे? झुकना सीखिए। तो यही कार्य उनका हुआ और यही कारण है कि मोदी लहर 2014 से ज़्यादा सीटें और ज़्यादा मत प्रतिशत बीजेपी को मिला। सारे जो किले, झूठ के किले बनाए गए थे वे सब ढह गए। न तो पहलवान चला, क्योंकि पहलवानों के साथ भी कांग्रेस ने षड्यंत्र किया। जब विनेश फोगट को, जब वो छोटा हुड्डा भैया तो लेकर के गाड़ी पे लेके निकला था, तभी समझ में आ गया था कि ये तो पूरा जो आंदोलन पहलवानों के नाम से चल रहा है, पीछे खुराक कांग्रेस पार्टी दे रही है। सत्य बोलिए, सत्य बोलना चाहिए। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत खरा बोलते। बेटा मैं खरा ही बोलूँगा, क्योंकि जीवन में अब खरा बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं। जिस दिन मैं डरा उस दिन उससे मृत्यु बेहतर होगी। इसलिए विनेश फोगट के पीछे जो षड्यंत्र हो रहा था, भले विनेश फोगट जीत गई होगी, वो एक अलग बिंदु है। नारी शक्ति की पूजा होना चाहिए। इसलिए वो जब उसका जो 100 ग्राम वजन बढ़ गया था और जितना हुआ, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी क्या पूरा देश उस समय दुखी हुआ था। वो अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के साथ भारतीय जनता या यहाँ के सनातनी बंधु कभी नहीं हो सकते। षड्यंत्र के साथ नहीं होंगे, वे माँ सीता के साथ होते हैं, शूर्पणखा के साथ कभी नहीं हो सकते। तो अभी आपका पहलवान का मुद्दा धरा का धरा रह गया, क्योंकि उसके पीछे षड्यंत्र था। किसान का मुद्दा आपका धरा का धरा रह गया, क्योंकि उसके पीछे भी षड्यंत्र था। और तीसरा जवान का मुद्दा धरा का धरा रह गया, क्योंकि अरे 4 साल के बाद में आपको 23 लाख रुपए और साथ में न जाने कितने कितने स्थानों पर आपके लिए आरक्षण की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। वे बच्चे फालतू बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसलिए आपने ये कैसे सोच लिया कि ये मुद्दा चलेगा? इसलिए आपके कांग्रेस के बनाए हुए तीनों झूठ के किले ढह गए। न जवान चला, न पहलवान चला और न ही किसान चला। और हरियाणा की जनता को अच्छे से पता है कि वो जो बॉर्डर पर, अभी शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए जो न जाने कितने कनाडा के धन से पोषित वहाँ पर तथाकथित किसान हैं, तथाकथित शब्द बोल रहा हूँ मैं, वे अगर ये हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो वो बॉर्डर खुलती और उसके बाद न जाने कितना उत्पात ये जाकर के दिल्ली में मचाते। इसलिए न आपका किसान चला, न जवान चला, न पहलवान चला तो क्या चला तो आपका जो कहना चाहिए कि पकोड़े निकल के आए जलेबी की दुकान से निकले पकोड़े के दोने, तो तुम लगे रोने। तो अभी ये कह सकते हैं। और मनोहर लाल जी खट्टर, उनका भी अपना योगदान है। वो तपस्वी है, संघ के प्रचारक हैं और पूरा जीवन उन्होंने इसके लिए दिया है और उनकी अपनी सीमा है। क्यों व्यक्ति पूजा नहीं होना, मैं ही बनूंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं बनेगा, ये नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ चुनाव के दौरान अनिल विज जी ने गलती की थी, उनको इसका पश्चाताप होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। क्यों भैया, तुमको हरियाणा का गृह मंत्री बना के देख दिया, तुमको सब कुछ इतने पद दिए, तुम इतने लालची क्यों हो यार कि तुम ही बनना चाहते हो? नई हवाओं को आने दो। हैं वो जब तक आप जिस मकान में खिड़कियां नहीं होगी वहाँ शुद्ध हवा और अच्छी हवा कैसे आएगी जाएगी? इसलिए नए बच्चे नायब सिंह सैनी कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं और जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। सबसे बढ़िया, बीजेपी इस तरह जाट गैर जाट के चक्कर में पड़ी नहीं। उसको दलितों ने भी थैली भर भर के, झोला भर भर के वोट दिए, जाटों ने भी दिए, गैर जाटों ने भी दिए, सवर्णों ने भी दिए। यही राजनीति का शरीर, जातिवाद का दंश। मेरी एक कविता की पंक्तियां हैं, जातियों में हमको तुमको बांट रहे हैं, सोने की चिड़िया के पर काट रहे हैं। तो ये भारत जो सोने की चिड़िया था उसको इस तरह जातियों में बांट बांट के किया है। और योगी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। कल की विजय में योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ जी का जितना योगदान है उतना किसी का नहीं। भाई सबने काम किया, मोदी जी ने भी रैलियां की, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी, जैसा आप सब जानते हैं कि आमतौर पर चुनाव जिस दिन वोटिंग होता उस दिन तक लगे रहते हैं, लेकिन इस दफे 3 दिन पहले मोदी जी
और अमित शाह जी ने एक तरीके से सब कुछ जनता पर छोड़ दिया था, हमारे सैनी जी पर ही पूरा छोड़ दिया था। और ये चुनाव बीजेपी ने कांग्रेस से नहीं लड़ा है, मेरा वाक्य ध्यान रखिएगा। हरियाणा का चुनाव बीजेपी ने कांग्रेस से नहीं लड़ा है, जनता ने कांग्रेस से लड़ा है और जनता ने फिर बीजेपी को जिताया है। बात तो खटकेगी, कुछ खटकने जैसी भी है, लेकिन ये सीखने वाली बात है, क्योंकि हरियाणा की जनता को पता था कि यदि हरियाणा हम हारे तो महाराष्ट्र में गलत संदेश जाएगा, झारखंड में गलत संदेश जाएगा, दिल्ली में गलत संदेश जाएगा, और प्रकारांतर से हमारा जो पूरा एक शेयर मार्केट है वो पूरा ढह जाएगा, दुनिया का विश्वास उड़ जाएगा, जितने प्रोजेक्ट्स पर दुनिया के लोगों ने पैसा लगा रखा वो रुक जाएंगे, विकास रुकेगा, अविश्वास पैदा होगा, प्रजातंत्र में अविश्वास पैदा हो जाएगा, सनातन पर अविश्वास पैदा हो जाएगा। एक अयोध्या की सीट हम क्या हार गए थे, इन्होंने कितना चांडाल चौकड़ी ने क्या क्या नहीं मचाया, लेकिन सब पर विराम लगा। अंतोगत्वा सारी हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, दिल की बातें तू क्या जाने, दिल कितना पागल होता है। और हरियाणा की जनता ने राष्ट्रवाद के पागलपन में पुनः बीजेपी को जिता के दिखा दिया। लेकिन बीजेपी को घमंड नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने घमंड किया, फलाना वो उसी से जीता, ये भाव ठीक नहीं। जनता ने कांग्रेस को हराया है, जन विद्रोह था, वो देख रहे थे कि जातिवाद फैला रहा, संविधान की कॉपियां दिखा दिखा के ये बच्चा हमको मूर्ख समझ रहा है। हम जानते नहीं क्या कि संविधान को कोई, हरियाणा के चुनाव से संविधान का क्या लेना देना, लेकिन वो आपको दिखा रहा है। दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी ये जाकर के उसने अमेरिका में बोला, और यहाँ दलितों के बीच में जा रहा है। उस शेल जाके बिटिया के साथ में क्या किया तुमने, तो सब देखती है जनता। तो हरियाणा का जो था अभी उसने अपने आप में कह सकते हैं कि एक इतिहास रचा है। और मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि ये हरियाणा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस तो अपना आप को जीतती हुई समझ ही रही थी, लेकिन कांग्रेस को जनता ने हराया, और उसको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसा एक संघ से सुसंस्कारित हुआ एक संगठन मिला। और योगी बाबा ने अपने जब भगवा वेश धारण करके और जगह जगह रैलियां की, तो परिणाम जनता ने देखा और जनता ने उसको पूरा आशीर्वाद दिया है। और ये कुरुक्षेत्र की पावन भूमि, धर्म के विजय की भूमि, जहाँ गीता का कभी भगवान कृष्ण ने जहाँ पर पहली बार गीता इस ब्रह्मांड को दी, और उस भूमि पर एक पाप करने का बहुत प्रयास हुआ, लेकिन वे षड्यंत्रकारी, वे असनातनी, वे जो देश प्रेम की भावना से बहुत दूर रहने वाले, ये जो दलीय षड्यंत्र करने वाले लोग थे, वे उसमें सफल नहीं हुए। तो एक बहुत हरियाणा की उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसका असर प्रकारांतर से पूरे देश पर पड़ना ही है, पड़ना शुरू हो गया। आपने देखा कल जरा सा ठीक हुआ, जैसे संदेश आने हुए 11 बजे 10:30 बजे, तो शेयर मार्केट जो खुला तो कहाँ से उछा। शेयर मार्केट क्या है थोड़ा सा कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अगर गया तो आज की दुनिया वो पुरानी दुनिया नहीं है। आज की दुनिया में पैसा आप लेकर के ही कुछ विकास कर सकते हैं, बैंकें कहाँ तक देगी, बैंकों के पास तो धन नहीं है, बैंकों के पास में खुद की जमा पूंजी नहीं है। इसलिए आपको व्यवसाय हेतु, उद्योग हेतु कुल मिलाकर के इधर शेयर की तरफ से जाते हैं, और शेयर का पैसा मतलब जनता का पैसा है। और इसीलिए कांग्रेस का एक और पाप बीच में होने लगा था, जब राहुल गांधी जी जगह बार बार वो जो शेयर मार्केट की जो तथाकथित हमारे उसकी अध्यक्ष है दीदी, उसके पीछे लग गए थे, उसके लेके आया ताकि शेयर मार्केट पर लोगों को भरोसा उठ जाए। उनको पता है भारत को कैसे नुकसान पहुंचाना, कांग्रेस केवल भारत को नुकसान पहुंचाना, भारत को तोड़ना, भारत की पूरी जो इकोनॉमी है उसको ध्वस्त करना, केवल इस षड्यंत्र पर लगी रहती है। और इसके लिए विदेशी शक्तियाँ, भारत अगर दुनिया की महाशक्ति बन गया तो कैसे अमेरिका बर्दाश्त करेगा, कैसे चीन बर्दाश्त करेगा। इसलिए चीन तो हमारा अंकल है, अमेरिका हमारा मामा है, भारत तो ऐसा लगता है कि इस देश में रह करके जैसे यद्यपि वो उदाहरण अपने तरीके का अलग है
कि लंका में रह करके और कुछ लोग विभीषण का काम कर रहे थे, इसी तरीके से इस देश में रह करके और कुछ लोग विभीषण का काम कर रहे हैं, उसमें से ये दल है। तो जहाँ मैंने बीजेपी कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रही थी, कहाँ कहाँ उसने सुधार किया, और कांग्रेस ने कहाँ गलती की, गलती तो हुई, तो उसके संदर्भ में हरियाणा पर बात की। अब हम चलते हैं हरियाणा के बाद में जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में भाई लद्दाख अलग चला गया, उसके बाद में अब आपके पास में ये 90 सीटें हैं। पहले जम्मू की 37 सीटें हुआ करती थी, तो 37 सीटें अब पुनर्गठन के बाद में 43 सीटें हो गई, और कश्मीर की जहाँ 46 सीटें थी वहाँ 47 सीटें हो गई, सब मिला करके 90 सीट हो गई। तो ये याद रखना, हरियाणा की जीत ही जीत है। वैसे जम्मू कश्मीर की जीत भी जीत कहनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक जो मत मिले हैं, मत प्रतिशत, वो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। जो 29 बंधु जीते हैं, 29 के हिंदू जो लोग जीते हैं, हिंदू सनातनी लोग कहीं जीते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बैनर तले, तो वो तो जम्मू पूरा इधर निकल गया है, और कश्मीर वैली पूरी मुस्लिम बंधुओं के पास चली नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस शब्द है, हाँ, उमर अब्दुल्ला जी, आपकी उम्र और आपके राजनीतिक उम्र कहना चाह रहा हूँ मैं, तभी तक है जब तक आप कॉन्फ्रेंस के साथ नेशनल शब्द जुड़ा हुआ समझ रहे हैं। नेशनल का मतलब राष्ट्र, पूरे राष्ट्र को की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जब तक तुम जम्मू कश्मीर को चलाओगे तभी तक तुम सफल होगे। जिस दिन तुम्हारा ज़्यादा पाकिस्तान से चोंच से लड़ाने की कोशिश करोगे, या जो पत्थर फेंकू तुम्हारे बंधु हैं उनको उकसाओगे, तो तुम निपट जाओगे। क्योंकि ये याद रखना, हरियाणा तो पूर्ण राज्य है, और आपका जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र के अधीन ही है। आपको पुलिस, आपको बाकी जो मशीनरी है वो उपराज्यपाल के अधीन होगी, इसलिए वो पूर्ण राज्य नहीं है। इसलिए जो बहुत कांग्रेस 6 सीट लेकर के जो उछल रही है, 6 सीट मिली है कांग्रेस को कुल मिलाकर के 6 सीट, और बाकी तो आपकी पूरी जितनी भी 42 सीट है, तो 43 सीट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में नेशनल शब्द इंपॉर्टेंट है। तो ये वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर हम कहते हैं कि 2 भाग, ये जो 43 सीट हम आई थी, उसमें जम्मू क्षेत्र में ही एक तरीके से बीजेपी जीती, 29 सीट जो आई है। यद्यपि 2014 में इसके पास में 25 सीट थी, और उस समय लद्दाख का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल था। अब ये पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद से वो अलग चला गया, यहाँ उपराज्यपाल के अधीन सब कुछ है। लेकिन ये चिंता की बात तो है भाई, बीजेपी को वहाँ से सबक लेना चाहिए। पहली लिस्ट आपकी जारी हुई थी विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा हेतु, और वहाँ पर आपको आधा 1 घंटे में, आपको 1 घंटे में उसको लिस्ट को वापस लेना पड़ा था। क्यों आपने विचार नहीं किया? और अभी जब चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के जो प्रदेश अध्यक्ष है रैना जी, वो खुद चुनाव हार गए। शर्म की बात तो है। कहीं न कहीं आप दलीय षड्यंत्रों में, दलीय कुंठाओं में, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में डूब के रह गए। इसलिए ये सोचने वाली बात है भाई, रैना जी आप क्यों हारे? और कोई हिंदू ने तो ने भाजपा को दिया होगा। मैं केवल तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। लेकिन आखिर तो उसमें से 5-6 सीटें कांग्रेस ले गई, क्योंकि ये जो क्षेत्र है उसमें आपके राजौरी और पुंछ, जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ है। ये राजौरी और पुंछ में मुस्लिम बहुल हो गया ये जम्मू क्षेत्र, क्योंकि उसमें कई रोहिंग्या आ गए, कई वैली से, कश्मीर वैली से घाटी से निकल के इधर आके बस गए, क्योंकि उनको पता है कि कश्मीर में तो हम कर ही लेंगे। एक मुस्लिम समाज को अच्छे से पता है कि इस देश में कुछ करना है तो राजनीतिक ताकत बनना पड़ेगी, और राजनीतिक ताकत बनने के लिए मतदाताओं की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, और उनको तरीके से हमको नियोजित भी करना पड़ेगा। तो ये जो अभी 5-6 कांग्रेस से जीते हैं, ये उसमें ये ज़्यादातर सब मुस्लिम ही हैं, और ये जम्मू क्षेत्र से, और ये जो 29 सीटें मिली
बीजेपी को ये सभी के सभी जम्मू क्षेत्र से मिली, कश्मीर वैली से तो एक नहीं मिली, क्योंकि ये जो आपका पूरा है हिंदू आबादी वाला क्षेत्र आपका जम्मू का, जिसमें सांबा है, उधमपुर है, कठुआ है, वहाँ से तो एक तरफा बीजेपी को मिला। लेकिन बीजेपी को घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्रता। अरे क्या है, चुनाव के समय पर जैसे शादी होती है ना, एक जब तक कोई किसी दूल्हे की हल्दी नहीं लगती है तब तक सारे दूल्हे, लेकिन एक दफे किसी लड़के की हल्दी लग गई तो फिर सब बाराती बन जाओ। फिर ये नहीं करना चाहिए कि इसको मिला तो मैं इसको हराऊंगा, मैं ये कर रहा तो मैं ये मेरे को मिलना चाहिए। क्यों भैया, तुमको ही क्यों मिलना चाहिए? इसलिए तो जनता ने जो मुफ्ती मोहम्मद की बेटी को, पीडीपी को, जो एक समय जहां 28 सीटें हुआ करती थी, अब वो निपट करके 3 सीट पर आ गई और खुद उसकी लड़की हार गई। महबूबा मुफ्ती दीदी की लड़की खुद इस चुनाव में हार गई और 3 सीटों पर जाके सिमट के रह गए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी घमंड नहीं करना चाहिए और राष्ट्रवादी नज़रिए पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर सकारात्मक लहर चली है तो मोदी सरकार के कारण, बीजेपी सरकार के केंद्र से किए गए प्रयासों के कारण 370 खत्म होने के से हो पाया है। नहीं तो याद करो कि हर शुक्रवार के दिन सेना के जवानों पर पत्थर फेंक रहे थे। हाँ, क्या वहाँ पर आए दिन आतंकवाद के नए नए ये मुफ्ती महबूबा बोलती थी कि अगर 370 हटाई तो क्या तिरंगे को कांधा देने वाले लोग नहीं मिलेंगे 4। देख लिया, आखिर राष्ट्रवाद को ही वहाँ पर बलवती होने का सौभाग्य मिला है। इसलिए भाजपा को पूरे जम्मू कश्मीर में भी बधाई कि उसके 29 बंधु जीते हैं, वोट प्रतिशत आगे हैं, सीटें उसकी बढ़ी हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़े वही बात, ऐसे नारेबाजी नहीं देना। जो भारतीय जनता पार्टी में नारे देने की राजनीति करने या नारे देता है, मान के चलो वो आपकी पार्टी का हेतुकर तो नहीं जाए। ऐसे नारे नहीं देना, अहंकार से दूर रहना। अहंकार जब लंका सोने की थी, उसकी नष्ट हो गई, तो हम तो छोटे मोटे सब बंधु हैं। इसलिए अहंकार से दूर रखे, विनत भाव से जन सेवक बन करके, जैसे श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, सेवा भाव से अपन करें और व्यक्ति पूजा से भी दूर रहें। ये कांग्रेस में हम कहते रहे कि वहाँ व्यक्ति पूजा होती है, लेकिन भाजपा में कब से व्यक्ति पूजा आने लगी? व्यक्ति पूजा आएगी तो मान के चलिए आप स्वयं का नुकसान तो करोगे ही, दल का भी नुकसान करोगे। इस चीज़ से कई चीज़ सबक मिले हैं। और अभी जो हमारी स्थितियां हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह सकारात्मक लहर है। और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में भी उससे कुछ चूकें हुई है, सत्य कहें तो अब उससे सबक लेना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जनता आपके खिलाफ हो जाए। विनत भाव से गलती हो गई तो उसको स्वीकार कर लो और फिर जनता के पास जाइएगा। आपको इस एपिसोड में जो भी अच्छा लगा हो, थोड़ा एपिसोड बड़ा हो गया, मुझे क्षमा करेंगे। मैं आमतौर पर 15 मिनट का करना चाहता हूं, लेकिन ये लगभग 28-29 मिनट का हो गया। आप पूरा सुनेंगे और पूरा सुनने के बाद में एक टिप्पणी यूट्यूब पर ही दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, आपके सुझाव भी पता चलेंगे। और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। वो तो एक ही बार करते हैं, तो भी ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करने के चक्कर में फिर से वो सब्सक्राइब हो जाए। और लाइक करते रहिएगा, शेयर भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। सनातनियों के भाव जाने चाहिए आप तक, इसके लिए ये लहर है। भारत माता की जय।